कुमारी अति शीघ्र यहाँ से जाओ कि काशी प्रयाग बद्री आश्रम चारों धामों को जाओ। कि काशी प्रयाग बद्री आश्रम चारों धामों को जाओ तुम। श्रवण कुमार अपने माता पिता को कांवर में बिठा करके उन्हें काशी, प्रयागराज, बद्री आश्रम और नैमिषारण्य जैसे तीर्थ पर लेकर के जाओ। परमात्मा तुम्हारी मनोकामना वे पूर्ण करेंगे। श्रवण, हे वत्स, आज इस अयोध्या को छोड़ करके वीरानी देश की ओर जा रहे हो वत्स, कि माता पिता को हैलियो लाल जानी, कि माता पिता को हैलियो लाल जानी। सरवड़ी चले आज तीर्थ कराने, माता पिता को लियो लाल जानी, माता पिता को लियो लाल जानी। सरवड़ी चले आज तीर्थ कराने, माता भी अंधी पिताजी हैं अंधे, कांवरी बना करके बिठाएंगे कंधे। माता भी अंधी पिता भी है अंधे, कांवर बना करके बिठाएंगे कंधे। गाएंगे हरि नाम, गाएंगे हरि नाम, जाएंगे वीरानी। गाएंगे हरि नाम, जाएंगे वीरानी। सरवड़ी चले आज तीर्थ कराने, पर्वत पहाड़ी जंगल और झाड़ी, ऊंचे शिखरी लाल नामेंगे ठाड़ी। पर्वत पहाड़ी जंगल व झाड़ी, ऊंचे शिखरी लाल नामेंगे ठाड़ी। धाम अयोध्या, धाम अयोध्या चले हैं वीरानी, धाम अयोध्या चले हैं वीरानी। सरवड़ी चले आज तीर्थ कराने, जाओ श्रवण कुमार। परमात्मा तुम्हारी मनोकामना भी पूर्ण करे। श्रवण, हे श्रवण कुमार, आपकी यात्रा मंगलमय और सुखमय होगी। श्रवण, सुखमय होगी। जाओ। हे गुरुदेव महाराज, हे कृपा निधान, आप कृपा करके हमें ये बतलाएं कि तपस्या में क्या इतना बल होता है कि तपस्या करने से ये श्रवण कुमार जैसे पुत्र पाए जाते हैं। गुरुदेव,
महाराज, तपस्या में बहुत बड़ा बल होता है, बहुत बड़ी शक्ति होती है राजन। तो हे कृपा निधान, अब मेरे मन की ये इच्छा है क्या? कि मैं भी ये अयोध्या का राज सिंहासन त्याग करके जो मेरा ये शेष जीवन बचा है उस परम पिता परमेश्वर के चरणों में लगा दूं। परंतु मुझे भी एक श्रवण कुमार जैसा पुत्र प्राप्त हो गुरुदेव। मैं श्रवण कुमार जैसी संतान। महाराज, अभी समय बाकी है, चिंता न करो राजन। हे गुरुदेव, मैं क्या करूं? ये संतान के बिना हाँ मेरा क्या ये जीवन है गुरुदेव। हर इस संतान के बिना ये राज सिंहासन तो मुझे शमशान की तरह दिखाई देता है। हर जिस वंश में महाराज इक्ष्वाकु, हरिश्चंद्र, रघुद्वीप जैसी पावन परमात्माओं ने जन्म लिया, क्या उस वंश में दशरथ के बाद में अब कोई चिराग जलाने वाला नहीं होगा गुरुदेव? कोई नहीं होगा। होगा महाराज। लेकिन कब गुरुदेव? महाराज, आप चिंता न करो, थोड़ा समय बाकी है राजन। मैं क्या करूं? ये चिंता मुझे खाए जा रही है। महाराज, भगवान ब्रह्मा ने इस मानव जीवन में अति उत्तम 4 ही सुख लिखे हैं। क्या? हाँ, उस परम पिता परमेश्वर ने इस मानव जीवन में केवल 4 सुख लिखे हैं? हाँ महाराज, अति उत्तम 4 ही सुख उन्होंने लिखे हैं। तो हे कृपा निधान, और उन 4 में से मैंने आपको 3 सुख प्रदान कर दिया महाराज। हे गुरुदेव, आप कृपा करें, हमें ये ज्ञात कराएं कि मुझे इस जीवन में वे 3 कौन कौन से सुख प्रदान हो चुके हैं। महाराज, बताऊंगा, अवश्य बताऊंगा राजन। पहला सुख सुंदर तेरी माया, पहला सुख सुंदर तेरी माया, पहला सुख सुंदर तेरी काया, दूजा सुख घर में है माया, दूजा सुख घर में है। पहले सुख में कितना स्वभावमान्य शरीर, निरोगी काया, किसी भी प्रकार का रोग दोष नहीं है महाराज। और दूसरे सुख में आपके भवन में तो साक्षात माता लक्ष्मी का वास है महाराज। सत्य वचन गुरुदेव, क्योंकि मेरी इस पावन अयोध्या में स्वयं लक्ष्मी वास करती है गुरुदेव। और तीजा सुख घर चतुरा नारी, तीजा सुख घर चतुरा नारी, तीजा सुख घर चतुरा नारी, चौथा सुख सुत आज्ञाकारी, चौथा सुख सुत आज्ञा। महाराज, तीसरे सुख में आपके भवन में 3-3 पटरानियां, और वो भी कितनी सुलक्षण नारियां हैं। परंतु कोई संतान तो नहीं है। हाँ महाराज, चौथा सुख अभी बाकी है, उसके लिए थोड़ा धैर्य महाराज। धरा हूँ धीरा होई है सुत चारी,
बहुधीरा हुई है सुत चारी त्रिभुवन विदित भगत भयहारी त्रिभुवन विदित भगत भय। थोड़ा धैर्य रखो, इसी भवन में इसी आंगन में चार चार संतानें खेलेंगी महाराज। मेरी इस अयोध्या के आंगन में मेरे चार चार पुत्र खेलेंगे। हाँ महाराज। एक नहीं बल्कि चार चार पुत्र खेलेंगे। हाँ महाराज। हे गुरुदेव, हरि वो दृश्य देखने के लिए मेरे ये नेत्र बड़े उत्साहित होते जा रहे हैं गुरुदेव। जब मेरी इस अयोध्या के आंगन में मेरे चार चार पुत्र खेलेंगे, हरि ऐसा दृश्य देख करके मैं अपना सर्वस्व अपने पुत्रों पे न्यौछावर कर दूंगा। और महाराज इतना ही नहीं राजन, उन संतानों के आंगन में आते ही किसी को ज्ञात कराना नहीं पड़ेगा कि महाराज दशरथ के भवन में पुत्र आए हुए हैं। ऐसा होगा? हाँ, वे ऐसी संतानें होंगी कि आते ही आते तीनों लोकों में हाहाकार हो जाएगा कि महाराज दशरथ के भवन में, आंगन में, महल में आज चार चार संतानें खेल रही हैं। अरे तब तो मैं ही क्या, मेरी ये अयोध्या और पावन हो जाएगी गुरुदेव। हाँ महाराज। हे कृपा निधान, हे दुख हरण, मेरे दुखों का निवारण करने वाले, आपकी सदैव जय हो, आपकी सदैव जय हो। आओ आसन ग्रहण करें। चलो गुरुदेव, चलो। कहो प्रिय, कहना क्या चाहती हो? मैं कहना ये चाहती हूँ, अभी तक अपना बेटा श्रवण कुमार नहीं आया है स्वामी। घबराओ नहीं, आता ही होगा। स्वामी, जब तक अपना बेटा श्रवण कुमार नहीं आता है तब तक भगवान की आराधना में लग जाओ और पुत्र की प्रतीक्षा में लग जाओ। ठीक कहते हो प्रिय, तो लग जाओ भगवान की आराधना में। हाँ स्वामी। भगवान प्रभु नारायण, और मेरा कोई ना सहारा बिन तेरे, और मेरा कोई ना सहारा बिन तेरे, भगवान सवरिया
मेरी डोले भंवर बिच नैया 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 प्रभु बल जाओ आप खेवैया प्रभु बन जाओ आप खेवैया तुम ही हो साँझ सवेरे तुम ही हो साँझ सवेरे भगवान सवरिया मेरे मेरा कोई न सहारा बिन तेरे भगवान सवरिया मेरे सहारा भगवान सवरिया तुम युगन युगन प्रभु आए तुम युगन युगन प्रभु आए मोहिनी दस जीव जगाए ये दिल के दूर अंधेरे करो दिल के दूर अंधेरे भगवान सवरिया मेरे मेरा कोई ना सहारा बिन तेरे भगवान सवरिया मेरे हम महामूर्ख अज्ञानी हम महामूर्ख अज्ञानी तेरी भक्ति न मैंने जानी ये कितने पाप घने ये कितने पाप घने भगवान सवरिया मेरे मेरा कोई न सहारा बिन तेरे भगवान सवरिया मेरे मेरा कोई न सहारा बिन तेरे भगवान सवरिया मेरे प्रिय स्वामी भगवान की आराधना तो पूरी हुई हाँ स्वामी परंतु अभी तक अपना बेटा नहीं आया है स्वामी घबराओ नहीं प्रिय आता ही होगा
माता अथवा पिताजी के चरणों में श्रवण कुमार का प्रणाम स्वीकार हो माता पिता। खुश रहो मेरे लाल, खुश रहो बेटा। बेटा श्रवण, माँ कहाँ थे मेरे लाल? माँ आज मैं महाराज दशरथ के दरबार को गया था माँ। अरे पुत्र, महाराज दशरथ के दरबार को किस लिए गया था बेटा? माँ आज मैं महाराज दशरथ के दरबार को एक बात जानने के लिए गया था माँ। क्या जानने के लिए गया था बेटा? लेकिन माँ सर्वप्रथम हमें आप लोग ये बताओ कि आप लोग जन्म से अंधे हो या बुढ़ापे पे अंधे हो गए माता पिता? अरे मेरे लाल, ये सब पूछ करके तुम क्या करोगे बेटा? हे माता पिता, मैं आप लोगों से यही जानना चाहता हूँ कि आप लोग जन्म से अंधे हो या बुढ़ापे पे अंधे हो गए माता पिता? अरे मेरे लाल, ऐसी बातें मत पूछो बेटा, मत पूछो मेरे लाल। माँ तुम बताओ या न बताओ, लेकिन हमें से मालूम हो चुका है माता क्या मालूम हो गया है कि बेटा? आप लोग जन्म से अंधे नहीं हो, बल्कि हमारे जन्म हेतु आप लोग अंधे हो गए माता पिता। धन्य है मेरे लाल, तू तो सब कुछ जानता है बेटा, धन्य है मेरे लाल। लेकिन माता पिता गुरु जी ने एक उपाय बताया है माता श्री। अरे पुत्र, गुरुजी ने कौन सा उपाय बतलाया है बेटा? यदि आप लोगों को समस्त तीर्थों के दर्शन हो जाएं, तो आप लोगों की आंखों में रोशनी आ सकती माता पिता। नहीं